जय हिंद साथियों। एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, एसएससी जीडी का एग्ज़ाम आपका 10 जनवरी से होने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम जो है मॉक टेस्ट की सीरीज शुरू कर चुके हैं। और आप कल पिछले दिन देखे होंगे कि हिंदी और रीजनिंग का मॉक टेस्ट ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं और जीके जीएस का भी कर चुके हैं। और 2-1 दिन के अंदर अंदर अभी थोड़ी सी लिखने की बेहतर व्यवस्था नहीं है, तो मैथ का भी मॉक टेस्ट हम लोग अपलोड करना शुरू कर देंगे। अब आपको करना क्या है, ध्यान से पूरे वीडियो को देखें। और यदि आप अगले 10 से 15 दिन तक या जब तक एग्ज़ाम शुरू नहीं हो जाता हमारे साथ लगे हुए हैं, तो हमारी गारंटी है आप हिंदी, रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस की तो कन्फर्मेशन तो नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम कोशिश रहेगा आप एक भी नंबर छोड़ के नहीं आएंगे। यह जो है इधर जो हमने शुरू किया है, पहले भी हम प्रीवियस ईयर का भी मॉक टेस्ट डाले हैं। यदि आप चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर का हम कंप्लीट करवाएं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम एक दिन में 2-3 मॉक टेस्ट लेकर जो है जल्दी उसको कंप्लीट करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर जो है, ये कल हमने हिंदी का मॉक टेस्ट नंबर 1 डाला था, आज ये मॉक टेस्ट नंबर 2 है, ठीक है। तो आपको एक बेहतरीन तरीके से, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप 10 मिनट वीडियो के साथ बने रहिए। ये 20 क्वेश्चन को लोग जो है आपको 1 घंटे 1.5 घंटे में बताते हैं, हम आपको मात्र 10 से 15 मिनट में करना सिखाएंगे। इस बार सबसे बड़ा इशू अगर बच्चों के लिए होने वाला है तो वो होने वाला है टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि मात्र 60 मिनट में 80 क्वेश्चन डील करना है और बच्चों का जीडी के लेवल पे उनको दौड़ भी बनानी होती है, तो इतना उनका जो है हाई नहीं होता है। तो आप लोग बस हमारे साथ बने रहिए, हमारी गारंटी है आपको सिलेक्शन दिलाने की। तो आइए इन 20 क्वेश्चन को, जो कि एकदम लेटेस्ट पैटर्न पे है, कैसे डील करना है शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। देखिए, शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से। तो यहाँ पर देखिए, हिंदी का सबसे पहला प्रश्न ये पूछा गया है, सबसे लेटेस्ट जो है आपके प्रश्न है ये। प्रश्न में ये पूछा गया है कि द्वित्व वर्ण कौन सा है। तो देखिए, द्वित्व किसे कहते हैं। द्वित्व में आपका देखिए द्वि ऑलरेडी छुपा हुआ है। द्वि का मतलब होता है 2, ठीक है। मतलब ऐसा वर्ण जो एक शब्द में 2 बार आए वही द्वित्व होता है। अब 2 बार आएगा, ठीक है, तो एक बार आधा आएगा, एक बार पूरा आएगा। तो देख लीजिए, द्वित्व वर्ण पूछा गया है कौन सा है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा ये बन जाएगा पहला, पक्का। अब यहाँ देखिए क 2 बार आया है, एक बार हलंत वाला आया है, एक बार पूरा आया है। रिक्त में देखिए आधा क और त आया है, लेकिन वो सेम वर्ड नहीं है, ठीक है। तो मतलब समान वर्ड जो है 2 बार आ जाए तो उसी को द्वित्व कहते हैं। रिक्त में बात करेंगे आधा क और त है, इसे संयुक्त वर्ण कहा जाता है। कम तो सिंपल हो गया, कोई नहीं, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी। द्वित्व वर्ण के हम कुछ और आपको उदाहरण दें तो जैसे आपका हो गया दिल्ली, दिल्ली में आधा ल ल आ गया भाई। जैसे आपका हो गया बिल्ली, बिल्ली में भी आधा ल और ल आ गया, ठीक है, दिल्ली बिल्ली। पक्का, पक्का तो यहाँ पर दिया ही गया है। चिल्ली, चिल्ली पनीर खाते हैं आप लोग भाई, तो चिल्ली में आधा ल और ल हो गया। फिल्ली, लोग कहते हैं फिल्ली तोड़ देंगे, तो फिल्ली में भी हो गया। तो ये सारे आपके द्वित्व वर्ण होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं जबरदस्त तरीके से। बस आप अगले 10 से 15 मिनट बने रहिए। हिंदी में हमारी गारंटी है 20 में 20 दिलाएंगे। और जहां पर हर कोई गलत करके आता है, देखिए 20 में 17, 18, 15, 16 हर कोई बच्चा सही करके आएगा, लेकिन अगला जो 2-3 क्वेश्चन होता है वो बच्चा जो सही करेगा सिलेक्शन उसी का होगा। तो वो कुछ परसेंट होते हैं और वो तरीका हम आपको सिखाएंगे। ध्यान से देखें, यहाँ पर शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। शुद्ध वर्तनी ध्यान से देखें, इसका सही आंसर पहला होने वाला है, जो पहला सुषमा लिखा गया है, ये शुद्ध वर्तनी है। सुषमा स्वराज का नाम भी सुने होंगे, पहले विदेश मंत्री हुआ करती थी, उनका देहांत हो गया। तो सुषमा का मतलब होता है सुंदर नारी। क्या होता है भाई? सुंदर नारी, ठीक है। सु मतलब सुंदर, समा मतलब समा बांधने वाली नारी। आगे देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा गया है, लाठी और लोटा कैसे शब्द हैं, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर सी होगा। लाठी और लोटा ये देशज शब्द हैं, ठीक है। देशज शब्द हमारे देश के ये शब्द हैं, हम लोग अपनी सुविधा के अनुसार डेवलप कर लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देशज है। विदेशज का मतलब जो विदेश के होते हैं, अंग्रेज, अरबी, फारसी, ये सारे होते हैं। संकर का मतलब जो एक से अधिक मिलकर बनते हैं, ठीक है। और पुर्तगाली मतलब ये भी विदेशी में आ जाएगा। हम कुछ और देशज शब्द की यदि बात करें तो जैसे हमने कहा कटोरा, आप लोग अक्सर कटोरा घर में यूज करते होंगे, तो ये भी हमारा देशज हम ही लोग बनाए हैं। जैसे हमने कहा पगड़ी, पगड़ी लोग लगाते हैं, पगड़ी रखते हैं, ठीक है, पगड़ी हो गया। जैसे हमने कहा खिचड़ी, खिचड़ी का मेला आ भी रहा है भाई, खिचड़ी का मेला आ भी रहा है जनवरी में। हमने कहा जूता, गांव में अक्सर यूज किया जाता है कि 2 जूता निकाल के मारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। मैंने किराएदार नहीं रखा,
मुसीबत मोल ले ली। ठीक है, ये कह रहे हैं मैंने किराएदार नहीं रखा, मुसीबत मोल ले ली। यहाँ देखिए कामा का प्रयोग किया गया है। तो सामान्यतः कामा का प्रयोग संयुक्त वाक्य में करते हैं, और संयुक्त वाक्य में क्या होता है भाई, दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। ठीक है, एक सिंपल सा वाक्य होता है। मिश्रित वाक्य में क्या होता है, इसमें एक आश्रित होता है और एक होता है मुख्य। दो प्रकार के इसमें उपवाक्य होते हैं। और मिश्रित में बताएं जो कुछ शब्द यूज होते हैं, जैसे हमने कहा कि, जो, क्योंकि, जैसा वैसा, ठीक है, जितना उतना, ये सारे शब्द मिश्रित में आते हैं। जब हम डिटेल पढ़ेंगे चर्चा करें। संयुक्त वाक्य, इसमें दो स्वतंत्र वाक्य होते हैं, और इसमें हम कुछ शब्दों की बात करें संयुक्त में, ध्यान से सुनते रहिए। और, अथवा, या, एवं, तथा, इसलिए, अतः, ये सारे शब्द जो है संयुक्त वाक्य में आते हैं। अगर पूछ ले संयुक्त वाक्य का निर्माण किससे होता है, तो दो सरल वाक्य मिलेंगे तो भी संयुक्त बनेगा, दो मिश्रित बनेंगे तो भी संयुक्त बनेगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर बनने वाला है सी। चलिए शानदार तरीके से आगे बढ़ लेते हैं अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर होते हुए। तो देखिए यहाँ पर शुद्ध वाक्य का चयन करना है। सूर्य पूर्व पर उगता है, पर नहीं होगा। दिशा पर उगता है, नहीं, दिशा पर नहीं होगा, में होता है, यहाँ पर सही होगा। ठीक है, दिशा के लिए हम में का प्रयोग करते हैं। तो सूर्य पूर्व दिशा में उगता है, बिल्कुल आसान है, आंसर हो जाएगा फोर्थ। आगे बात कर लेते हैं। अविकारी शब्द की पहचान करिए। देखिए अविकारी, विकार, विकार से विकारी बना है। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, अविकारी का मतलब जिसमें परिवर्तन ना हो। तो एक होता है विकारी, एक होता है अविकारी। तो विकारी किसे कहते हैं, जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार परिवर्तन होता है उसे विकारी कहा जाता है, और जिसमें न हो तो अ मतलब नहीं हो गया, उसे अविकारी। अब देखिए चार विकारी होते हैं और चार अविकारी होते हैं, दोनों चार चार होते हैं, ध्यान दीजिएगा। चार विकारी कौन होते हैं भाई, संज्ञा आपको दिख रहा है, सर्वनाम दिख रहा है, विशेषण दिख रहा है। एक विकारी कौन छूटा है, क्रिया। तो क्रिया भी आपका विकारी में आता है, अर्थात विकारी जिसमें परिवर्तन होता है लिंग, वचन, काल और कारक के अनुसार। तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। अब बात करते हैं अविकारी। अविकारी को अव्यय भी कहा जाता है, जिसमें व्यय ना हो। ठीक है, और विकारी अविकारी को अव्यय भी कहते हैं, और विकारी को सव्यय या व्यय भी कहा जाता है। ठीक है, तो अव्यय में चार कौन आते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्लियर है, तो ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में हजारों बार पूछे गए। चलिए जबरदस्त तरीके से अगले प्रश्न बढ़ लेते हैं। कौन सा स्त्रीलिंग पूछा गया है, तो देखिए भाई मृत्यु। मृत्यु क्या है, स्त्रीलिंग। मृत्यु कहते हैं ना, इनकी मृत्यु आ गई है, मृत्यु आती है। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग होगा। बाकी उत्साह, चक्रव्यूह और संकल्प ये सारे होंगे पुल्लिंग। आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो शांति वाली चीज़ें होती है ना वो प्रायः स्त्रीलिंग में आती हैं, और जो उत्पात मचाने वाली चीज़ें हों, उग्र टाइप की हों, वो प्रायः पुल्लिंग में आती हैं। अब मृत्यु के बाद लोग शांत हो जाते हैं, या जिसकी भी मृत्यु नज़दीक होती है वैसे भी शांत हो जाता है वो। और उत्साह, चक्रव्यूह, संकल्प ये सब क्या है, थोड़ा सा उतावलेपन वाले शब्द हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं। शिव का विशेषण पूछा गया है, तो शिव का विशेषण क्या होगा भाई, स होगा। सही आंसर बी हो जाएगा, मतलब शिव से संबंधित। डी में दिया है शिवेंद्र, तो इसका मतलब शिव और इंद्र दोनों को मिलाकर शिवेंद्र बना है। ठीक है, शिव और इंद्र। अब यहाँ पर आपका समास पूछ सकता है शिवेंद्र में, तो द्वंद्व समास होता है। ठीक है, शिव जी दिया गया है, तो शिव जी लगा दिया गया है सम्मान के लिए। और शिवा, देखिए जब किसी में आ की मात्रा लगाते हैं तो वो बन जाता है स्त्रीलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर शिवा का मतलब हो जाएगा पार्वती हो जाएगा, माँ दुर्गा, पार्वती इनकी पत्नी का नाम। तो सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, जैसे शिव का शैव होता है, विष्णु का वैष्णव होता है। विष्णु का यदि विशेषण पूछा जाए तो वैष्णव होता है, अर्थात विष्णु से संबंधित। चलिए एक और शानदार प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया गया है गुलाबी में प्रत्यय बताइए। अच्छा, एक काम आप लोग करेंगे, पहले हम जब आंसर आपको दे रहे हैं तो आंसर देने से पहले आप वीडियो को पॉज करें और नंबरिंग कर लें और आंसर लिख लें, और अंत में मैच करें कितना सही गलत हो रहा है। और कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताएं कि कितना सही गलत हो रहा है, क्यों आप गलतियाँ कर रहे हैं, तो उन सभी को हम सुधारने की कोशिश करेंगे। यदि आपका कोई भी टॉपिक कमजोर है तो कमेंट में कर सकते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ा दीजिए, तो इस टॉपिक को जो है हम डिटेल भी आपको पढ़ा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। गुलाबी में प्रत्यय पूछा गया है, तो देख लीजिए भाई गुलाबी कैसे बनता है। गुलाब अधन बड़ी ई लगा देते हैं तो बन जाता है गुलाबी। यही होता है ना भाई, गुलाब अधन ई बराबर गुलाबी। ठीक है, और गुलाबी गाल भी होते हैं लोगों के। तो सही आंसर यहाँ पर जो बनने वाला है वो क्या हो जाएगा भाई, सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी। क्लियर है, ई प्रत्यय है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कमल का पर्यायवाची पूछा गया है, तो ल, जिसके लास्ट में ज होता है, अगर पानी के पर्यायवाची में ज लगा दें तो कमल, द लगा दें तो बादल, और ध पे छोटी की मात्रा धी लगा दें तो समुद्र। तो पय मतलब जल होता है, पयोधर मतलब जल को धारण करने वाला, तो ये भी बादल का होता है। पयोद, द मैंने बादल का दिए, तो दोनों ये बादल के पर्यायवाची हैं। धी समुद्र का पर्यायवाची होता है। ठीक है, लेकिन इसका आंसर पयोज होगा। ज का मतलब क्या होता है,
पय धनजय, पय माने पानी, जय माने जन्मने, जो पानी में जन्म ले उसे कमल कहते हैं। क्लियर है भाई? चलिए आगे बात करते हैं। सही वर्तनी यहाँ पर आपको बताना है। देख लीजिए, ये दीक्षा दीक्षा सब गलत है, सही आंसर यहाँ पर डी होगा। दीक्षा इसे कहा जाता है, तो सही आंसर 71 का आपका डी हो जाएगा। दीक्षा का मतलब कहते हैं गुरु के समीप रहकर जो गुरु के साथ रहकर जो शिक्षा हमको दी जाती है उसे दीक्षा कहते हैं। ठीक है, दीक्षा कई प्रकार का होता है, उपनयन संस्कार में भी दीक्षा का प्रयोग करते हैं, लेकिन गुरु के समीप रहकर जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वो तो हमारी दीक्षा होती है। और जब हमको दीक्षा मिल जाती है तो गुरु को क्या चाहिए होता है भाई? गुरु दक्षिणा चाहिए होता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर पूछा जाता है गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले शिष्य को क्या कहते हैं? ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसे अंतेवासी कहते हैं। ठीक है, जो गुरु के समीप रहकर ज्ञान प्राप्त करे। ठीक है, तो पहले के लोग अंतेवासी हुआ करते थे, अब तो सब ज्ञान गुरु से पीट कर लिया करते हैं अगर गुरु कोई गलती कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है? देखिए, वह साड़ियों से ऊपर चढ़ गया। अब ध्यान से सुनिएगा, बच्चे उस समय इतने डिप्रेशन में होते हैं, ये क्वेश्चन है जहां पर हर बंदा गलत करके आएगा। 99.99% लोग गलत करेंगे। ये जो है हिंदी का निर्णायक मोड़ होगा। ये जो बच्चा सही करेगा वो औरों से अलग होगा, वही सिलेक्शन लेगा। एक एक पॉइंट का जो है मैटर होता है। वह साड़ियों से ऊपर चढ़ गया, तो देखिए भाई, साड़ियों नहीं होता है। लोग क्या करेंगे जल्दीबाजी में ना, सीढ़ियों पढ़ लेंगे। तो देखिए, थोड़ा सा दिमाग को खुला रखें। यही छोटी छोटी गलतियां अगर आप आज से प्रैक्टिस करेंगे तो एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। तो वह साड़ियों से नहीं चढ़ा, वह सीढ़ियों से चढ़ा। अब सीढ़ी कैसे लिखते हैं? इस प्रकार से लिखेंगे, सी ढी लिखेंगे इस प्रकार से, और यू लिखेंगे, तो वह सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। तो ध्यान दीजिएगा, साड़ियों नहीं होता है, सीढ़ियों होता है। इसीलिए इसका सही आंसर जो त्रुटि जिस भाग में है डी हो जाएगा। बात करें आगे, चलिए। मन में उत्पन्न होने से मैं कोई निर्णय न कर सका। अब मन में क्या उत्पन्न हो रहा है? टकराहट। टकराहट नहीं होता भाई, मन में टकराहट कहाँ होता है? टकराहट दो लोगों के बीच में होता है। संघर्ष होगा? नहीं। युद्ध होगा? नहीं। द्वंद्व होगा। इसका सही उचित आंसर होगा द्वंद्व। देखिए, ये अलग करना सीखिए। द्वंद्व संघर्ष एक दूसरे के पर्यायवाची भी हो सकते हैं, होते ही हैं, लेकिन यहाँ पर मन में द्वंद्व है। द्वंद्व का मतलब ये करे वो करे, ये सही है वो गलत है, तो एक बार लगता है ये सही है तो एक बार लगता है वो गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, मन में द्वंद्व उत्पन्न होने से मैं कोई निर्णय न कर सका। आगे देखिए, आकाश को चूमने वाले के लिए एक शब्द, उसे कहते हैं क्या भाई? गगनचुंबी कहा जाता है, जो आकाश को चूमता है। ठीक है, और आकाशी मतलब होता है आकाश से संबंधित। जैसे कहते हैं आकाशीय बिजली, तो आकाश से संबंधित बिजली गिरती है भाई बारिश में। आकाशवाणी का मतलब होता है आकाश से जो वाणी आती है, जो आवाज़ सुनाई देती है, या आकाशवाणी को देववाणी भी कहते हैं। ठीक है, और गगन धर्मा कुछ नहीं है। आगे बात कर लेते हैं। विपत्ति में कभी अपना नहीं खोना चाहिए। का क्रोध नहीं खोना चाहिए? क्रोध नहीं खोएंगे तो नहीं खोएंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। शांति नहीं, धन नहीं, नहीं धैर्य। विपत्ति में कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। सही आंसर बी हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करते करते एक्सपर्ट हो जाएंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक आपका ये पूरा दिया गया है पैराग्राफ, इसको पढ़ के आपको आंसर देना है। अनुच्छेद है, देखिए ऐसे 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो सबसे पहले वाले की हम बात कर लेते हैं। देखिए, आप पढ़ेंगे, देखिए रीडिंग हैबिट सबसे ज़रूरी होती है पैसेज, पैराग्राफ और ये जो इस तरह से दिया गया है इसको सही करने के लिए। तो आप रेगुलर 1-2 पैसेज को पढ़ेंगे हमारे साथ, तो ऑटोमेटिक आप पक्का 100% सही करके आएंगे। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है पता नहीं कौन सा पैराग्राफ पूछ दिया है। संसार में संपूर्ण अज्ञान नाम की वस्तु नहीं होती है। ठीक है, बात समझ में आई? संपूर्ण अज्ञान नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के बदलता रहता है। अब आपको आंसर लगभग आपके दिमाग में चलता शुरू हो गया होगा। क्या? किसके अनुसार? अनुसार होगा। ठीक है, तो अज्ञान अक्सर परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। इसकी कोई एक सर्वमान्य, अब आपको फिर से आंसर समझ में आ रहा होगा, बात समझ में आ रही होगी। सर्वमान्य क्या नहीं होती है? इसकी परिभाषा नहीं होती है। कोई एक सर्वमान्य जो हर कोई मान ले, इसकी परिभाषा नहीं होती है। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं। इसकी कोई एक नहीं हो सकती, पर इतना तो तय है कि जिस समय वह व्यक्ति के पर हावी होता है। व्यक्ति के किस पर हावी होगा भाई? बादल पे होगा क्या? नाक पे होगा क्या? निर्णय पे होगा क्या? नहीं, दिमाग पर हावी होता है। कहाँ होता है भाई? दिमाग पर। सही आंसर भी होगा। जिस समय वह व्यक्ति के दिमाग पर हावी होता है, उस समय उसे यही लगता है कि वह का सबसे बड़ा ज्ञानी है। किसका भाई? दुनिया का। देखिए, आपको पढ़ने से ही चीज़ें क्लियर हो जा रही हैं, तो रीडिंग हैबिट बनाइए, तो वह जो है संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी है। ठीक है, और उसके पास हर वस्तु की मान्यता का क्या होगा भाई? हर वस्तु की मान्यता का बदलाव होगा, शर्त होगा, जल होगा, क्या होगा? हर वस्तु की मान्यता का तर्क होगा। ठीक है,
ये जिसके ऊपर यह अज्ञानता हावी हो जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम जो है 25 क्वेश्चन यहाँ पर निपटाए हैं बेहतरीन अंदाज में। और आप लोग को देखिए भाई, तनिक भी यदि वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके पहले अपना नंबर बताएं कितना सही गलत हो रहा है, आप सुधार करें, रेगुलर हमारे साथ बने रहे। और कमेंट करके बताएं कि आप क्या चाहते हैं और क्या पढ़ाया जाए, किस टॉपिक से रिलेटेड आपको समस्या है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भाई सभी को रिकमेंड करें, ग्रुप में शेयर अवश्य करें देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कुछ ही देर बाद अगले वीडियो में।